हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ के IRDE यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया है IR सेंसर फॉर एयरबॉर्न एप्लीकेशंस के नाम से। तो यहाँ पर जिस सेंसर की बात हो रही है, इसके प्रपोज्ड इंस्टॉलेशन प्लान की जो इमेज है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट की नोज के नीचे लगेगा, जैसे कि F-35 में उसका EOTS सेंसर लगा है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो सेंसर्स होंगे, एक फ्रंट की तरफ से 45 डिग्रीज होगा नीचे की तरफ, और दूसरा बैक की तरफ से 45 डिग्रीज होगा अगेन नीचे की तरफ। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो F-35 के EOTS की तरह है, जहां पर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक की कैपेबिलिटी को कंबाइन कर दिया गया है। पर F-35 में एक सिंगल सेंसर है जो ये दोनों काम करता है, वहीं पर यहाँ पर दो अलग अलग सेंसर हैं जो कि -45 डिग्रीज के एंगल पर है अपने प्लेन के अकॉर्डिंग। तो ये अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी इसको EOTS से कंपेयर करना और ये कहना कि ये उसके लेवल का या फिर वैसा ही सेंसर है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर अभी से थोड़ी डिफरेंट लग रही है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये एयरक्राफ्ट के डैश यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम का पार्ट हो, और ऐसे और भी सेंसर्स जो हैं वो बॉडी में और जगह लगे और मिलकर 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराएं। तो ये बात डॉक्टर गिरीश दियोधरे, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के, उन्होंने एक सेमिनार के दौरान कही थी कि जो एडा के प्रोग्राम चल रहे हैं इससे पहले F-35 प्रोग्राम की स्टडी करी गई थी चीज़ों को समझने के लिए। बेसिकली यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जो 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एडा के, उनको मैनेज कैसे किया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि जैसे F-35 के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं A, B, C, जो कि दिखने में एक जैसे हैं पर एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। जो C वेरिएंट है उसके विंग एरिया ज़्यादा है, जो B वेरिएंट है वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, और जो A वेरिएंट है वो एयरफोर्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पर इन तीनों प्लेटफॉर्म के अलग होने के बावजूद जो इनका डेवलपमेंट है वो रिलेटिवली फास्ट हुआ, क्योंकि तीनों डिफरेंट होने के बावजूद काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। तीनों में जो एवियोनिक्स कॉमनैलिटी है वो काफ़ी बड़े स्केल में है। तो यही सेम ट्रेंड जो है वो इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स में है, चाहे हम तेजस Mark 2 की बात कर ले, आमका की बात कर ले या TEDBF की बात कर ले। तो तीनों एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन डिफरेंट है, पर एवियोनिक्स में यहाँ तक कि कई फिजिकल फीचर्स में तीनों कॉमनैलिटी शेयर करेंगे, ताकि जो डेवलपमेंट टाइम है वो ज़्यादा ना जाए। तो ये तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो हैं, पर कई मामलों में काफ़ी सिमिलर भी हैं। तो इसीलिए जो ये पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा है 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ से ये बात हमें पता लगती है कि F-35 के प्रोग्राम की भी स्टडी करी गई है। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी फीचर्स जो हैं वो F-35 से लेकर आमका में आए, जिसमें हम DSI को पहले ही देख चुके हैं। फिर ये EOTS जैसे सेंसर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को भी हम मान के चलें। तो आमका को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ्रोज किया जा चुका है, और जो प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है। बाकी जो CDR है यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है, उसको भी माना जाता है कि इस साल के अंत से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हम 2023 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डिटेल डिज़ाइन की फेज़ है वो कंप्लीट हो। उसके बाद 2024 तक हम प्रोटोटाइप का रोल आउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की 2 कॉन्फ़िगरेशन होगी और 2 वेरिएंट होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ की, और वेरिएंट्स की बात करें तो एक आमका Mark 1 होगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन यूज़ करेगा और ये सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं होगा। वहीं पर जो आमका Mark 2 होगा वो इंडिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन से पावर होगा और ये सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। तो स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो टेक ऑफ वेट होगा दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें करीबन 5000 किलोग्राम्स का अंतर आ जाएगा। यानी कि जो नॉन स्टेल्थ वर्जन होगा वो करीबन 5000 किलोग्राम एक्स्ट्रा कैरी करने में सक्षम होगा स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, पर इसको लेकर जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है वो तेजस Mark 2 के प्रोग्राम के साथ ही चल रहा है, और जो तेजस Mark 2 का रोल आउट है उसको हम मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की जो डिटेल डिजाइनिंग फेज है वो खत्म हो चुकी है और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो पहले ही चालू हो चुका है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी अपनी पेस में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।